when Haryana gets mercurial, farmers' issues have taken the center stage. So we try and gauge the issues and the worries that are plaguing the farmers at the food grain market in Ladwa. That has incidentally also turned into a VVIP constituency with Chief Minister Nayab Singh Saini contesting from here. Watch this special report. सुनिए अनाज की कहानी धर्म सिंह की जुबानी। जी हाँ, धर्म सिंह एक किसान है और यहाँ पे अपनी फसल को लेके आए हैं। उसके बाद हाल सुन लीजिए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो ये हुआ जी, हम 23 तारीख को जीरी लेके आ गए थे जी यहाँ, जैसे गवर्नमेंट के आदेश थे। अब ये जीरी में 16 मॉइस्चर है, 16.5 मॉइस्चर है जिसमें अब भी इसकी कोई खरीदारी नहीं हो रही जी। 8 दिन हो गए यहाँ पड़े जी। यहाँ पे 16.5 आया जी, उधर 17 आ गया था जी, उधर मॉइस्चर 17 आ गया, इधर 18 आ गया था जी, उधर 18 आ गया। तो फिर दिक्कत क्या होगी? 16.5 आ गया। हाँ 16.5 है जी, कम हो गया, ज्यादा सूखी जीरी जी ये सूख गई। हाँ जी हाँ जी। अब 8 दिन से पड़ी हुई है। हाँ 8 दिन से पड़ी जी, सुखा के ना पत्था लगा के यहाँ ढेर मार दिया इसका। फिर अब क्या होगा? अब कहाँ ले जाए इसको? सरकार अनदेखी कर रही जी, इसको खरीद नहीं रही है इसको। समझिए, तारीखों की सियासत में उलझी है इन किसानों की जिंदगी, क्योंकि अब पैडी की खरीद एक बड़ा मसला किसानों के लिए बन रहा है और इसी में कहीं ना कहीं एमएसपी की समस्या से लेके तमाम उलझनों की उलझने बनी हुई हैं। यहाँ तमाम किसान हैं धर्म सिंह की तरह, और पूरा ये जो मंडी है लाडवा की अनाज मंडी, आप देखिए 360 डिग्री घुमा लीजिए तो हर तरफ आपको यहाँ पे धान ही धान पड़ा हुआ मिलेगा और इंतजार है कि कब इसकी खरीद फरोख्त हो। आप लोग भी बहुत समय से लाए हुए हैं, कब से लाए हुए? हम 23 तारीख के लिए आए यहाँ जी, और परेशान है बहुत ही, कोई सुनवाई नहीं है जी। अब बहुत दुखी है। कितना अनाज पड़ा हुआ आपका? 5 एकड़ का पड़ा है जी। और यहाँ पे? यहीं पे पड़ा है जी 5 एकड़ का। खेत में भी पड़ा हुआ है? खेत में भी पड़ा है जी, 5 एकड़ खेत में रह रहा है जी। दरअसल पहले तारीख 23 थी, 23 सितंबर से खरीद होनी थी। उसके बाद किसानों ने फसल काट ली और जब यहाँ लेके आए तो तारीख फिर 1 अक्टूबर को शिफ्ट हो गई। हाँ जी, ये सरकार कोई नहीं करता, कभी सरकार ये इलेक्शन का टाइम है मैडम, ये जिम्मेदार की फसल इलेक्शन का टाइम है। इनको पहले करा देते भाई, 1 महीने पहले करा देते, जिम्मेदार कहाँ जाएगा? 6 महीने क्यों नहीं कमा के हम यहाँ रूल बैठे किसान को। यहाँ देश का अन्नदाता कितना परेशान है, वो आप इन बाबा की मायूसी और उनकी निराशा से समझिए, उनकी बेबसी कि यहाँ पे जो धान है वो पड़ा हुआ है। यहाँ तो जी सरकार में तो सिर्फ किसान को मिली है तारीख, जैसे अब तारीख कह रहे हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब वही काम हो रहा है और कुछ नहीं। सरकार ने किसान को तो बर्बादी के तौर पर खड़ा कर दिया, लाने के खर्चे बढ़ा दिए, फसलों के खर्चे, फसलों की कीमतें खत्म ही हो गई, मंडियाँ पड़ी बिकी नहीं रही। इन्हें तो वही अंबानी अडानी वाला काम चलाना, और बिना कोई नहीं खरीदता फिर किसान दुखी होगा, अपनी फसल ना दे वो अंबानी पर अडानी पर बेचेगा। पर क्या फिर दिक्कत आप लोग को क्या आ रही है? मतलब यहाँ पे आप लोग ले आए हैं और खरीद नहीं हो रही? हाँ जी मैडम, ये उसके अलावा क्या? मॉइस्चर की सबसे ज्यादा दिक्कत है, मॉइस्चर की। मॉइस्चर की? हाँ जी मैडम, मॉइस्चर यहाँ मतलब पे कि कितनी नमी रहेगी आपके? मैडम इतनी गर्मी में 2 दिन के सूखने के बाद भी अगर मॉइस्चर धूप लगाएंगे तो मॉइस्चर 15-16 आएगा। यहाँ पे मॉइस्चर बढ़ता जा रहा है, और अगर जैसे कि हमने एफएड को चेक कराया, वहाँ पर 16 आया, दूसरे खरीदार आए वहाँ पे 18 आया, हर मैंने दफ्तर में चेक कराया वहाँ पे 16 आया। अब मैडम मॉइस्चर का यही नहीं पता लग रहा मशीन किसकी ठीक है। अच्छा धर्म सिंह जी समझाइए, अगर कितने दिन पड़ा रहे आपका अनाज जो है बेकार हो जाएगा? अगर बारिश हो गई या कुछ हो गया फिर? नहीं, बरसात में तो सारा ही खराब हो जाएगा जी। अब सूखा अनाज है जी, अगर इसको सरकार खरीद ले तो बहुत अच्छा है जी। बरसात में तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा जी अनाज। बरसात में अब कहाँ ले जाएंगे इसको उठा के? सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे जी, अब हमारी जीरी खरीद दे, बस मॉइस्चर चेक करके अपना भराई कराए इसकी। आपकी क्या अपील होगी, क्या समस्या है? 4-5 दिन से हमें नाजियों पर कोई खरीदने वाला नहीं है जी, बिल्कुल। और कच्चों रखवाली करें, जिसके दिन रात जमींदार घर का काम देखा कर मंडी में रहा जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जमींदार बहुत दुखी है जी, बहुत परेशान है जी। जमींदार सभी जमींदार परेशान है जी, बहुत ज्यादा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है जी। जमींदार का अनाज
बहुत ही बुरा हाल है जी। खेतों में अनाज रुड़ रहा है जी, यहाँ रुड़ रहा है जी। बिल्कुल कोई समाधान नहीं है जी जमींदार का। बहुत तंग है जमींदार जी, सभी जमींदार दुखी हो रहे जी। बहुत सरकार को समझना चाहिए, जमींदार की मजबूरी समझनी चाहिए जी। सरकार बिल्कुल कि बाकी किसान जो इनके गांव के सहयोगी होंगे, बाकी किसान भाई होंगे, वो इनकी सुनते होंगे तो कैसे मंडी आएंगे, वो भी परेशान होंगे। बहुत परेशान है। सबकी अपने घरों में गिर रखी जी। बहुत जिन लोगों ने जीरी वहीं शिकारे हैं जी, उनके घर में न रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। बहुत परेशान हो रहे जी सब। बस फसल को कैसे काट काट के घर के अंदर डाल रहे जी। और क्या उसका समाधान है जी? कुछ समाधान नहीं है जी। सरकार तो बिल्कुल अंधी हुई पड़ी जी, जमींदार के बारे में कुछ नहीं सोचती जी बिल्कुल भी। और देखिए ये धान का कटोरा कहलाता है यहाँ पूरा करनाल से कुरुक्षेत्र कैथल। धान बहुत अच्छा होता है, बासमती चावल होता है और अनदेखी हो रही है। अब ये कट्टों में लगाकर खड़ी कर दीजिए फसल। अब इसमें मॉइस्चर घटेगा या वजन घटेगा इसका, या ऐसी पड़ी जिम्मेदार की फसल की बेकदरी हो रही। इसमें तो घाटा व पान नफा अड़ते तो लैदी कर काया। ये तो सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सीएम क्या कहेगा? सीएम है, सीएम तो ले काम कर, काम में तो सीएम नहीं, सीएम वाला कोई काम है नहीं उसका। सीएम में तो कोई काम नहीं करा। मतलब मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ही अनाज की मंडी है, फिर भी नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये तो आप भी देखो, ये जो यहाँ पर सारी जनता ही त्रस्त है इनसे। इनको तो ये कहना सिर्फ काफी है कि सिंहासन छोड़ो अगले की तैयारी है। इन्होंने तो तंग कर दिया, 10 साल में लहू पी लिया। अब ये पवन नायब सैनी जी हैं, ये पहले एमपी थे। क्या किया था इन्होंने 5 साल में? कभी किसी के बार मनी आने का पूछा, किसी का दुख नहीं पूछा, किसी का सुख नहीं पूछा। अच्छा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक स्कीम भी है बाबा, जिसमें आपको पूरा एंट्री करना होता है सारे। उसमें ये है कि भाई जो बिचौलिए हैं बीच में वो गायब हो जाते हैं तो आपको उचित दाम मिलता है। वो उल्टा दी सरकार ने। कोई क्या इसमें पोर्टल में जिम्मेदार को जिम्मेदारी है तो कोई बिजनेस में तो कहीं बाहर से लाके बेच देगा, अपने खेत से यहाँ डाल देगा। कहाँ से उठा के देगा जिम्मेदार? क्या है पोर्टल में? जिम्मेदार अपने खेत से मुश्किल से लाएगा तो बाहर से कहाँ से गिरेगा आगे यहाँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ आड़ती भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये क्या पूरा मामला है। खास तौर से ये बात क्योंकि कहा गया कि एक काफी डायरेक्ट योजना लिया है, आप जैसे आड़तियों की जरूरत नहीं है, कमीशन खोरी की जरूरत नहीं है। पर आपको लगता है कि ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि फसल नहीं खरीदी जा रही? देखिए, सबसे प्रैक्टिकल जो बात है, एक इंस्पेक्टर पूरी मंडी की जीरी नहीं खरीद सकता। इसको उठाते हैं लाडवा में 30-35 साल में। प्रॉपर लाडवा की बात करता हूँ, ये लागू पूरे हरियाणा में होती है। अच्छा। पूरे देश में होती है। 30-35 राइस मिलर हैं, वो सरकार के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं 1 लाख बोरी के चावल कूट के सरकार को दूंगा। ये जीरी सरकार खरीदती है और उठा के ले जाते हैं राइस मिलर। वो हमारे पास आते हैं, हम जीरी देखते हैं, चेक करते हैं। अगर किसी में 2-4% मॉइस्चर ज्यादा है, वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके वो ले जाते हैं और अपने वहाँ उनके पास बड़े बड़े फड हैं, ड्रायर है, उसमें लगा के उसको सेट कर देते हैं जीरी को। अब दिक्कत क्या आ रही है? अब उस राइस मिलर्स के साथ सरकार बात नहीं कर रही है। उनकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। कल हमारे आड़ती सीएम साहब से भी मिले, उन्होंने जवाब दे दिया 5 तारीख के बाद बात करूंगा। क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि चुनावों की पूरी तारीखों में भी कहीं ना कहीं किसानों के अंदर यस बिल्कुल जी। कल कई आप लोग जब मिले तो कुछ समाधान आगे का क्या होगा? इनकी प्रोग्रेस से तो पैडी खरीदी नहीं होगी जी, क्योंकि 17 जो गवर्नमेंट बोलती है, अभी 17 मॉइस्चर की जीरी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, 17 मॉइस्चर की पूरी मंडी के अंदर 20 से 25% जीरी आती है। 70% जो जीरी आती है उसमें मॉइस्चर 1-2% फालतू होता है। और वो मॉइस्चर इसलिए फालतू होता है कि मौसम खराब है, इसमें नमी है, इसमें किसान कुछ नहीं कर सकता, किसान उसको बना ही नहीं सकता। अगर जितना कम हो उतना अच्छा है कि जितना ज्यादा हो, या एक मापदंड? 17 मॉइस्चर माप है। 17 मॉइस्चर वाली जीरी रुक जाएगी, वो सेलर में भी रुकी रहेगी। तो धर्म सिंह जी का क्या होगा फिर? इनकी जाएगी, अनाज बिकेगा कि नहीं बिक पाएगा? धर्म सिंह अभी जो सरकारी एजेंसी वाले आए थे, हमने उनको दिखाई, इधर 16.5, उधर 17, एक तरफ 18, इस तरह आई। तो हमने उनसे पूछा कि भाई भर दे? वो कहा जी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप भर दो। मैं भर दूंगा गवर्नमेंट को, फिर जाएगी ये गवर्नमेंट के सेलर में और वहां जाके वो उसका निकाल देंगे। 19 मॉइस्चर है तो फिर ये वापस आएगी, वो सारा खर्चा मेरे ऊपर पड़ेगा। तो क्या मांग आप करना चाहते हैं? सारे किसान भाई इधर आ जाए, सारे देश के अन्नदाता, आप लोग एक एक लाइन में बताइए। सरकार नहीं बल्कि जो भी नेता है, सियासतदान है, किसानों की बात रहती है। एक लाइन में बताइए क्या चाहते हैं नेताओं से? हमारी जीरी बिका जी, हम उसमें खुश हैं जी। यही बात है मैडम जी।
सबसे मेन बात तो मॉइस्चर की है। किसान के हाथ में वो चीज नहीं है। गवर्नमेंट कहती है 17 मॉइस्चर लेके आओ, किसान के पास घरों फट नहीं है। जब तक ये चीज नहीं बात बनेगी तब तक जीरी में दिक्कत यही आएगी। 5% जीरी आती है 17 मॉइस्चर की। 17 मॉइस्चर तो उन्दी नहीं जी। ये तो मॉइस्चर के नाम पे वैसे ही बहड़ा में मॉइस्चर मास्टर पहले भी आते जी, पहले मशीन लगा दी, पहले भी जीरियां उठा दी। 10 साल हुए तो इन्हें तो जीरी का और गेहूं का सारी चीज का नाश कर दिया, किसान का नाश कर दिया। किसान दुखी है इनसे। मैडम जैसे कि एक बंदे की 1 महीने की मान लो तनख्वाह ना आए, वो हड़ताल कर लेगा। जिम्मेदार क्या करेगा बंदा? जिम्मेदार कहाँ जाएगा? किसके दरबार में जाएंगे? अगर करनाल डीसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से भी डीसी से नहीं मिलने देते हमारे को। वो 17 मॉइस्चर की बात करते हैं, 17 16 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। उठाओ तो सही यहाँ से। जब उठेगा तभी तो मंडी में कुछ बनेगा कि जिम्मेदार फसल लेकर आएगा अपनी। बाबा क्या मांगे आपकी नेताओं से? मैं तो जीरी ले लो जी, भाई वो नहीं मांग रही, बस और क्या करना। आपकी मांग? बस यही है जी, फसल टाइम पे बिक जाए। फसल उठनी चाहिए हमारे को। और क्या चाहिए मैडम? अच्छा दाम मिलना चाहिए हमारे को। और क्या, जो हमारे को कुछ नहीं चाहिए सरकार से। बस जीरी बिकनी चाहिए जी हमारी। तो हम तो इस करके परेशान आ जी, 10 दिन हुए पड़े हैं। फसल बिक जी जिसमें संतुष्ट है। और जो एमएसपी की गारंटी और मेरी स्कीम मेरा ब्यौरा, तमाम योजनाएं जो लीगल गारंटी, इन सबको आपको लगता है चुनावी वादे अलग होते हैं, हकीकत अलग? बस ये तो बकवास या जी, परेशान ही कर रखे जी ना। हम तो परेशान आ जी, और जिप भी ले गवा जी भी परेशान नहीं, कोई सामना करना पड़ा जी। हकीकत यही है जो सामने दिख रही है जी। इससे फालतू क्या दिखेगा? जिम्मेदार खड़े हैं, फसलें पड़ी हैं। If you look at the poll issues in Haryana, the farmers' agitation and the farmers' woes actually took center stage and dominated the discourse and were in the #1 position as far as, vote bank politics is concerned. But it is very shocking that when you come to ground zero, these farmers, the Desh Ka Annadata, are still struggling with their daily issues, their crops actually lying in food grain markets, and they have only one wish, one demand from all those politicians talking about farmers' welfare: at least procure their harvest. With video journalist Satya Rotre, this is Mosmi Singh in Ladwa, Kurukshetra for India Today.